चलो आज फिर रिकॉर्डिंग से पहले लाइट चली। देखिए, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र से 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। यानी कि पहले तो आपको वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, तब तो आप निकाल पाइएगा ना इसका अनुपात। तो बोलता है क्या कि बोलता है 5 वर्ष पहले पुत्र से 5 गुनी थी, ठीक ना, किसका, पिता की। तो अगर हम यहाँ फादर लिख देते हैं और यहाँ सन लिख, तो थी है, इसका मतलब पास्ट एज है। ये क्या है, पास्ट एज। अगर बेटा 1 साल का है तो पिताजी 5 साल के हैं, यानी 5 गुनी है। तो उसके बाद क्या बोलता है कि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु से क्या होगी, 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है ये आपका दिया हुआ है फ्यूचर एज, फ्यूचर एज न दिया हुआ है। तो फ्यूचर एज आपके पास कितनी गुनी है, बोलता है कि अगर बेटा 1 साल का है तो पिताजी 3। तो आप बताओ, पास्ट और फ्यूचर के बीच में आता है प्रेजेंट, आता है कि नहीं, ये प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज से पास्ट एज में जाने के लिए 5 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है। और पास्ट से फ्यूचर में, इधर दिख रहा है जी, हाँ, और पास्ट से फ्यूचर में आने के लिए कितना वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 7 वर्ष का समय लगता है कि नहीं। चलो आ गया, वाह 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 वाह, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान से, है ना, अब सही हो गया, समझिएगा। हाँ, तो यहाँ से जब देख रहे हैं आप, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर, इस 2 से इसको गुना कर दो और 4 से इन दोनों को गुना कर दो, तो तुम देखोगे क्या कि 10 हो गया और ये हो गया 12। तो इन दोनों का अंतर कितना का हो गया, 2 का। और यहाँ से देखो तो जरा इसका अंतर और इसका अंतर देखो तो 2 और 4, 4 का और 2 का अंतर कितना का है, 2 का। यानी दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ कितना वर्ष है, 7 वर्ष। कितना वर्ष है, 7 वर्ष। और यहाँ से यहाँ कितना है, 2। तो इस 2 का मान कितना वर्ष के बराबर है, 7 वर्ष के बराबर। तो 2 को 7 लाने के लिए कितना, 3.5 से गुना करेंगे, 3.5 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ से देखो, हमसे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पिता का फ्यूचर एज निकालो, तो 4 कितना हो गया, 12। तो 12 को तुम गुना कर दोगे 3.5 से, तो कितना वर्ष आएगा, है 42 वर्ष आया। ये किसका आया, ये पिताजी का आया, ये फादर का आया। अब हम निकाल रहे हैं सन का। तो सन का बताओगे कितना है, 4 को तुम 3.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 14 वर्ष आएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। ये तुम्हारा कौन सा एज निकला, फ्यूचर एज। तुमसे कौन सा उम्र पूछा है, वर्तमान। इसका मतलब यहाँ से फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए कितना वर्ष घटाना होगा, 2 वर्ष घटाना होगा। यानी पिताजी जो है और सन जो है, पिताजी का अभी फ्यूचर एज 42 है, तो 2 साल घटा दीजिए, और इसमें 14 में से 2 साल घटा दीजिए, तो ये 40 साल के और ये 12 साल के हैं। अनुपात निकालने के लिए बोला ना, तो आप इसको काटिए ना, 4 से कटेगा 10 बार में, या 4 से कटेगा 3 बार में, यानी 10:3 आपके पास आंसर। कोई दिक्कत किसी को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी, 3 गुना थी, यही है ना। और उसके बाद क्या बोलता है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु बताएं। क्या हो लगा, दिमाग लगा थोड़ा बहुत, बना लिए, क्यों, बनाओ जल्दी से। आप लोग का क्या बना, कोई का, किसी का नहीं बना, चलो ठीक है। तो बताओ
बोलता है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु बताएं। अच्छा, यहाँ पर गब्बर सिंह वाला डायलॉग है ना, कितने आदमी थे, तो 2 है ना, सुशील और स्नेहल। तो चलो भाई, सुशील बाबू आ गए और ये आ गए स्नेहल, ठीक ना, ये स्नेहल हो गए, ठीक ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तुमसे बोला 6 वर्ष पहले, थी मतलब कौन सा एज, पास्ट एज। ये पास्ट एज तुम्हारा क्या दिया हुआ है बाबू, 3 गुनी किसकी आयु, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का। अगर स्नेहल की आयु 1 वर्ष है तो सुशील की आयु 3 वर्ष होगी, होगा कि नहीं। अच्छा, उसके बाद बोलता है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का, यानी कि ये जो दिया हुआ है होगी, यानी फ्यूचर एज दिया हुआ है। तो ये फ्यूचर एज आपके पास कितना दिया है, 5 और 3 का अनुपात दिया। अरे 5/3 है ना, 5/3 को तुम 5:3 नहीं पढ़ सकते हो, तो 5 और 3 हो गया। बोलो किसी को समस्या है तो नहीं ना। अब तुमको पता है कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में होगा प्रेजेंट, होगा कि नहीं होगा, ये प्रेजेंट एज होगा। तो तुमको देखो, हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो प्रेजेंट एज से ना करते हैं। तो यानी प्रेजेंट एज से पास्ट में जाने के लिए कितना वर्ष है, 6 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष। अब तुम बताओ, प्रेजेंट से फ्यूचर में आने के लिए भी तो 6 वर्ष ना, क्योंकि 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से फ्यूचर में आने के लिए भी 6 वर्ष, यानी कि कुल यहाँ से यहाँ तक कितना, 12 वर्ष। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से 3 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, 2। 5 में से 3 घटाओगे तो 2। तो ऑलरेडी अपने से बराबर ही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है गुना भाग करने का। तो चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारा 2 का मान कितना के बराबर, 12 के बराबर। 2 का मान कितना के बराबर, 12 के बराबर, 12 वर्ष के बराबर, होगा कि नहीं। तो बताओ किसका मान हमको निकालना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना। तो किसका मान निकालना है, किसका निकालना है, स्नेहल का कि किसका, स्नेहल का वर्तमान है 3 का ना। तो 3 को 6 से गुना कर दोगी तो 18 वर्ष। अब ये कौन सा ईयर निकला, कौन सा उम्र निकला इसका, फ्यूचर उम्र निकला। तो फ्यूचर से तुमको प्रेजेंट में आना है, तो कितना वर्ष घटाना होगा, तो बताओ। तो स्नेहल की आयु नहीं निकल गई, स्नेहल की वर्तमान आयु 18 - 6 कर देंगे तो 12 वर्ष आंसर, ठीक है ना। चलो देखो, ए और बी की आय का अनुपात 9:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 7:3 है। यदि प्रत्येक का बचत तुम्हारे पास 2000 रुपया है तो दोनों की आय। देखो इस क्वेश्चन को हम इसमें क्यों डालें, क्योंकि हम तो आयु पढ़ा रहे थे, हम तो इनकम और एक्सपेंडिचर पढ़ाने लगे, है ना, यानी बचत और खर्च के बारे में बताने लगे। तो एक बात बताओ, ये इसलिए हम बता रहे हैं ना कि इसका एकदम सेम इसको हम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे आयु पर आधारित सवाल हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसको हम बीच में इसको ले लिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बात ये रहा कि तो हमारा बचत क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 रुपया कमाते हैं, है ना, और 80 रुपया खर्च कर देते हैं, तो कितना रुपया बचा, 20 रुपया। ये 20 रुपया कहाँ से आया, ये आया हमारे आय यानी इनकम में से खर्च को घटाने के बाद। तो आय और खर्च के बीच का अंतर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी 2 लोग हैं, ठीक ना, ए हैं और बी हैं। दोनों के एक तरफ हमारे पास आय है, आय का अनुपात कितना है, 9:4, और खर्च का अनुपात कितना है, तो यहाँ हम खर्च लिख देते हैं 7:3। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब एक बात बताइए, इन दोनों का अंतर कितने का है, 5 का है। इन दोनों का अंतर 4 का। तो इसको अब 5 से गुना कर दो, इसको भी 5 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो और इसको भी 4 से गुना कर दो। बात समझना। अब तुम्हारे पास ये 2000 रुपया क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है।
ठीक है ना। तो ये बचत कितना रुपया दिया हुआ है 2000। तो 2000 रुपया क्या है, आय और खर्च के बीच का अंतर, आय और खर्च के बीच का अंतर ना आपके पास 2000 रुपया है। तो इस 2000 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बोलिए जल्दी। क्यों होगा एक, क्योंकि 9 4 को 36 और 7 पचे 35, 35 और 36 का अंतर कितना है 1। इसका मतलब 1 का मान कितना के बराबर 2000 रुपए के बराबर। तो 1 को 2000 लाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 2000 से गुना करेंगे। तो आपसे क्या पूछा है, दोनों की आय। तो एक ही आय, आय मतलब 9 4 को 36, 36 को अगर हम 2000 से गुना कर देंगे तो 72,000 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा ए की आय। फिर हमसे पूछा बी की आय। तो बी हमारा है 16, 16 को 2000 से गुना कर देंगे तो 32,000। तो ये हमारा ए और बी की आय आंसर, समझ गए। चलिए देखिए, लाइट फिर चली गई। दो संख्या 9:13 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या का अनुपात 1/2 हो जाता है। तो वे संख्या बताएं। अच्छा एक बात बताओ, दो संख्या बोला, मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है ना। इसमें से क्या बोलता है, इसका अनुपात दिया है 9:13 दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बोलता है दोनों में से प्रत्येक में से 25 घटा दिया जाए, यानी ये और जो नई संख्या है उसका अनुपात कितना हो जा रहा है 1:2, 1:2 हो जाता है। तो संख्याएं निकालनी है, यानी ए और बी का मान निकालना है। तो एक बात बताइए कि आपके पास इस दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 4 का होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 1 का। तो जाहिर सी बात है 1 से ऊपर गुना कर दो, 1 से यहाँ 4 से नीचे करो और 4 से नीचे। तो 9 और 4, यहाँ देखो 9 हो गया और ये हो गया 4 हो गया। तो 9 और 4 के बीच का अंतर कितने का है 5 का। और सवाल में तुम्हारे पास इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 25, क्योंकि ये है दिया हुआ है क्या 25 घटा देने पर, प्रत्येक में से क्या घटाने पर 25 घटा देने पर, है ना, घटा दिया जाता है। तो अनुपात जो बचता है वो 1:2 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का मान कितना के बराबर है 25 के बराबर, यानी 5 का मान कितना के बराबर है, तो कितना गुना है 5 गुना है। तो तुमसे क्या बोलता है, तो वे संख्याएं बताएं। तो 9 ये संख्या है ना हमारा, ये तो घटाने के बाद आया है। ये क्या है, पहले की जो वास्तविक जो संख्या है, जो ओरिजिनल नंबर है वो दिया हुआ है। तो 9 को 5 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 45। उसी तरह से 13 को भी 5 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 65। तो यही तुम्हारा दोनों आंसर हो गया 45 और 65। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री है। फिर बोलता है पिता की आयु पुत्री का 4 गुना है, पुत्र की आयु माता का 1/3 है, पत्नी की आयु पति से 5 वर्ष कम है, भाई बहन से 4 वर्ष बड़ा है। तो माता की आयु बताएं, है ना। थोड़ा बढ़िया से 2-4 बार सवाल को ना आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझ गए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाइएगा फिर इस पे, ठीक है। तो हम पहला लाइन को बोलते हैं, बोलता है पिता की आयु पुत्री का 4 गुना है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं पिताजी और इधर लिख देते हैं पुत्री, तो अगर पुत्री की आयु को x मानते हैं तो पिता की आयु ये 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 गुनी बोलता है तो 4x हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लड़का है, जो पुत्र है, ये पुत्र की जो आयु है वो बोलता है क्या कि भाई बहन से 4 वर्ष बड़ा है, यानी जो लड़का है वो पुत्री से 4 वर्ष बड़ा है, यानी x + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि जो माता जी जो होंगी, ये माता जी यानी पत्नी जो है, ये पत्नी जो है तुमसे क्या क्या कहा जाता है, पत्नी की आयु पति से 5 वर्ष कम है। तो पति है 4x, तो पत्नी हो जाएगी 4x - 5 हो जाएगी ना। अब उसके बाद देखता है कि पुत्र की आयु माता
का मतलब होता है गुना, तो माता का आयु कितना है, इतना, तो माता का मतलब होता है गुना, तो इसको 1/3 से गुना कीजिएगा तो 4x - 5/3 होगा कि नहीं, और ये हो गया पुत्र का आयु। अब यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिए, तो x का मान निकालिएगा तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x - 5 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में 12 होगा ना। x को एक तरफ ले आइएगा तो आपके पास हो जाएगा 12 + 5, तो यानी कि x बराबर में 17, ये x का मान न निकला है, तो x का मान निकल गया 17। तो आपसे क्या पूछा है, तो माता की आयु, तो माता की जो आयु है वह है 4x - 5, यही ना है, तो 4 × 17 - 5, 13 चौको 17 चौको आय 68 -5 यानी, बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये निकल के आगे देखो, इसको कहते हैं, देख लो, चलो जी फिर से समझ लो जरा ध्यान से। बोलता है एक दंपति के एक पुत्र तथा एक पुत्री हैं, बोलता है पिता की आयु पुत्र का 4 गुना है, तो पुत्री के आयु को हम क्या मान लेते हैं x, तो पिता का आयु हो जाएगा 4x। फिर आपसे बोला गया है कि पुत्र की आयु माता का 1/3 है, और फिर बोलता है पत्नी की आयु पति से 5 वर्ष कम है, तो पति की आयु अगर 4 वर्ष है तो पत्नी की आयु 4x - 5 हो जाएगा। फिर बोलता है कि भाई बहन से 4 वर्ष बड़ा है, यानी जो भाई है पुत्र है वो पुत्री से 4 वर्ष बड़ा है, यानी पुत्री x वर्ष की है तो पुत्र हो जाएगा x + 4। और इस लाइन को अब पढ़ेंगे, पुत्र की आयु माता का 1/3 है, तो माता का आयु कितना है 4x - 5 गुना 1/3 बराबर x + 4। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, 17 वर्ष आया। तो माता की आयु पूछा है, तो माता की आयु है 4x - 5, 17 चौको 68 -5 यानी 63 आंसर। अगर पिता की आयु पूछ देता तो सिर्फ 68 वर्ष हो जाता, पुत्री की आयु पूछ देता तो पुत्री की आयु 17 वर्ष हो जाता, पुत्र की आयु पूछ देता तो 17 + 4 यानी 21 वर्ष हो जाता। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो एक निकला, बाकी सब अपने आप आ जाएगा।